नमस्कार दोस्तों, आजकल कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं फेसबुक पर। जिसमें होता क्या है कि दो बंदे आते हैं, वो आके बोलते हैं कि आप 10,000 की 20,000 की नौकरी कर रहे हो तो छोड़ के आ जाओ, उस नौकरी को छोड़ के आ जाओ और हमारे पास आ जाओ। हम आपको कमाई करने का जरिया बताएंगे, हम आपको बताएंगे 1.5 लाख रुपए कैसे कमाती हैं, 2 लाख कैसे कमाते हो। आप 8 घंटे गाड़ी चलाओ तो आप 5 लाख कमा लोगे, आप इतने लाख कमा लोगे। रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने देखा था कि 15 लाख रुपए आप कमा लोगे। भाई हद होती है। तो इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे आप जैसे लोगों को फंसा रहे हैं। आप इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बच के रहिए, अपने पैसे को बचा के रखिए। दोस्तों होता क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कोई प्रोडक्ट जब सेल नहीं होता है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेल नहीं होती है, कोई डिजिटल कोर्स सेल नहीं होता है, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में बात करते ही नहीं है। आपको दिखाया जाता है कि आप अमीर बन जाओगे, आप इतने करोड़ रुपए कमा लोगे, इतने लाख रुपए कमा लोगे। जैसे कि आपको पता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि जो लोगों को जोड़ने का काम है, दो को जोड़ो, फिर वो दो को जोड़ेंगे, फिर वो दो को जोड़ेंगे और ऐसे करते करते आप कमाई करोगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस चीज के बारे में लोगों को पता चला कि इस तरीके से फ्रॉड होता है, कोई भी पैसे नहीं कमा पाता, अपर जो लाइन होती है बस वही पैसे कमा पाती है, ज्यादातर लोगों के पैसे डूब जाती है। तो इन कंपनियों ने एक सिस्टम चलाया कि हम इनकी बात ही नहीं करेंगे कि दो को जोड़ो, दो को जोड़ो, इनकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आप BMW खरीद सकते हैं, ऑडी खरीद सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, सपने सच कर सकते हैं। हम इन चीजों पर ही बात करेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे। ऐसे ही फेसबुक पे वीडियो बन रही हैं कि वो असली बात नहीं करते, वो आपको बोलते हैं 10,000 की नौकरी छोड़ के आ जाओ, ये मोटर्स हमारा, ये शोरूम, ये देख लीजिए पीछे, ये मोटर्स वाला शोरूम है, इस तरीके की बातें करते हैं और आप आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। अब मैं उसका असली बिजनेस सिस्टम आपको समझाता हूं कि उनका बिजनेस क्या है और वो कैसे आपको ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। वीडियो में क्लियर नहीं बताते और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताता हूं कि सच्चाई क्या है उस चीज के पीछे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय पर जो बहुत सारे गाड़ियों के डीलर हैं जो कि पुरानी गाड़ियां बेचते थे, उनकी गाड़ियां सेल नहीं हो पा रही हैं और इस समय लोगों की जेब में पैसा भी नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियों का स्टॉक भरा पड़ा है जो खरीद के रखी हैं, इनकम हो नहीं रही है, जगह घिरी हुई है। तो उन लोगों ने एक आइडिया निकाला कि यार गाड़ियां कैसे बिके। और बहुत सारे लोग इस चीज को समझ लो कि सबसे ज्यादा, चलो एक टाइम पे जो प्राइवेट गाड़ी होती हैं जैसे कार वगैरह, वो जल्दी सेल हो जाती हैं, उसी जगह कॉमर्शियल जो गाड़ियां होती हैं उनको सेल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। कॉमर्शियल गाड़ियां हर कोई खरीदता भी नहीं। अब इन लोगों ने देखा यार हमारी कॉमर्शियल गाड़ियां तो सेल नहीं हो रही, तो अब हम क्या करें। तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की कि हम गाड़ियां सेल करने के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे ही नहीं कि हमसे गाड़ी खरीदो। अगर हम ये बोलेंगे गाड़ी खरीदो और इस गाड़ी को आप किराए पे चलाओ, भाड़े पे चलाओ, तो लोग देखेंगे ही नहीं। जो लोअर क्लास लोग हैं, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, बस वही देखेंगे, दूसरी ऑडियंस को हम टारगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने वीडियो को ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया। एक शोरूम सा होता है, वहां गाड़ियां खड़ी रहती हैं बहुत सारी और ये वहां पे खड़े होते हैं और कभी कभी गाड़ी में मैगी मैगी गाड़ियों में से निकलती हैं और सीधा बोलती हैं कि 10,000 20,000 की अगर आप नौकरी कर रहे हो तो छोड़ के आ जाओ, 70,000 80,000 रुपए हम कमाने का आपको मौका देंगे। लेकिन कैसे देंगे वो नहीं बताते। इसके अलावा कुछ लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे दिखाते हैं, जो ड्राइवर होते हैं उनको बोलते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो मैं 70,000 कमा रहा हूं, मैं 60,000 कमा रहा हूं, देखो मैं इतना कमा रहा हूं, मैं उतना कमा रहा हूं। लेकिन ऐसा कोई भी सच नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, आप लोग इनके पास जाते हो, ये आपको गाड़ी दिखाते हैं और आपको एक लालच देते हैं कि हम आपको गाड़ी नहीं दे रहे, हम आपको बिजनेस दे रहे हैं। और बिजनेस किस तरीके का, आपकी गाड़ी को ओला में लगवा देंगे, आपकी गाड़ी को उबर में लगवा देंगे, आपकी गाड़ी को एयरपोर्ट में लगवा देंगे, आपकी गाड़ी को कंपनियों में लगवा देंगे, अलग अलग जगह आपकी गाड़ी को किराए पर चढ़वा देंगे, भाड़े पर चढ़वा देंगे। अब इसके बदले दूसरा जो प्रॉब्लम आती है लोगों को कि देखो यार गाड़ी खरीदेंगे तो काम तो ये दिलवा ही रहे हैं, तो काम तो हमें यहां से मिल जाएगा। दूसरा कि हमारे पास भाई पैसा नहीं है अभी, तो गाड़ी कैसे खरीदे।
तो गाड़ी खरीदने के लिए ये दूसरी एक और ट्रिक अप्लाई करते हैं। ये बोलते हैं कि आपका हम लोन भी करा देंगे और 5 मिनट में लोन करा देंगे, बिना स्टेटमेंट के लोन करा देंगे, आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आपका लोन करा देंगे, आपका खड़े खड़े लोन करा देंगे। तो लोगों को क्या लगता है, यार पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, गाड़ी पे लोन हो रहा है और दूसरी चीज काम भी मिल रहा है, तो वो लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे असली सच्चाई को समझो। आप जैसे जो ड्राइवर भाई हैं, ये जो कहीं 20,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़ के यहाँ इनके पास जाते हैं, तो दो चीजें होती हैं। आपकी जेब में जब पैसा होता है और उस समय जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो किसी भी डीलर पर जो सेकंड हैंड गाड़ी सेल करता है, तो वहां पे होती है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग कैसे होती है, किसी ने बोली कि 4 लाख रुपए की गाड़ी ये देंगे, आपके सीधा सा जवाब रहता है कि मैं 3 लाख दूंगा या 2,75,000 दूंगा। लेकिन जब इनके पास जाते हो तो ये अपनी सर्विस गिनाना शुरू कर देते हैं। ये आपसे बोलते हैं आपके पास कितना पैसा है, तो इन्होंने कोई गाड़ी की कीमत बताई 4 लाख रुपए, आपने बोला कि सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए पड़ा है, तो ये क्या कहते हैं कि 1 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है वो 1 लाख रुपए दो, 3 लाख पे हम फाइनेंस करा देते हैं। तो जो बार्गेनिंग होने वाली थी, जो इसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए कम होने वाले थे उस गाड़ी पे, तो वो आपने कम नहीं किए। किस चक्कर में, कि वो फाइनेंस करा रहे हैं, वो आपकी गाड़ी भी लगवा रहे हैं, वो सारे काम भी करके दे रहे हैं। तो जो गाड़ी आपको 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए सस्ती मिलने वाली थी, वो भी आपको नहीं मिली। दूसरी चीज कि जो काम ये करके दे रहे हैं, आपकी गाड़ी को ओला में लगवा के दे रहे हैं, उबर में लगवा के दे रहे हैं, या इसके अलावा अलग अलग कंपनियों में लगवा के दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ओला उबर या जो कंपनियों में गाड़ी चला रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लीजिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार हो, उनसे बात कर लीजिए कि कुछ भी नहीं कमा पा रहे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब मानते हैं कि 100 लोगों में से 1-2 लोग ऐसे होते ही होते हैं जो कि हर कंडीशन में सक्सेस हो जाते हैं, यानी कि वो गाड़ी चला रहे हैं, 100 में से 2 लोग जो कमा लेते हैं, उसमें से कैसे भी करके वो कमाते हैं, चाहे रात दिन चला रहे हैं गाड़ी या कैसे भी कमा रहे हैं, तो वो लोग पैसा कमा भी लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वो 100 में से 1 लोग को, 2 लोगों को लेके आते हैं और उनकी इनकम को दिखा के हजारों लाखों लोगों को फिर से बेवकूफ बनाते हैं और हजारों लाखों लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे कमाने का मौका दे रहे हैं, तो आप आइए और कमाइए। अब भाई इनका जो इनकम होती है वो कहां से होती है और इनका बिजनेस ये कैसे चल रहा है। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कॉमर्शियल व्हीकल सेल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल वही खरीदता है जिसको कॉमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत है। देखो किसी पर पीली नंबर प्लेट लगी हुई है तो वो ड्राइवर ही कोई होगा जो कि खरीदेगा, उससे नॉर्मल कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। अब अगर ड्राइवर की प्रतिशत देखें तो बहुत कम इंडिया में ड्राइवर हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। पर्सनल गाड़ी देखें तो ज़्यादातर लोगों पे पर्सनल गाड़ी हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो गाड़ियां होती हैं जो सेल इतनी आसानी से नहीं होती हैं और ऑल इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास पड़ी रहती हैं, तो उनसे ये खरीद लेते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, हम अपने शोरूम में या अपना जो भी वेयर हाउस है वहां पर रखवा देते हैं। अब होता क्या है, इन्हें जो गाड़ियां थी वो काफी सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि उनकी इतनी मार्केट में डिमांड है ही नहीं, खरीदने वाले मिलते ही नहीं है कॉमर्शियल गाड़ियों को, तो उनकी डिमांड ही नहीं थी, तो इन्होंने बहुत सस्ते में वो गाड़ी खरीद ली। अब ये क्या करते हैं कि सस्ते में तो गाड़ी मिल गई, जो 4 लाख की ये बोलते हैं ये खुद 1.5 लाख की खरीद रहे हैं, उसे 2 लाख की खरीद रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि यार ये क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे इस कॉमर्शियल व्हीकल को हम बेच पाएं। डायरेक्ट तो नहीं बेच सकते कि कॉमर्शियल व्हीकल खरीद लो, गाड़ी चला के पैसे कमा लो, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये क्या करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं कि ये लोगों को एक तरह से फेसबुक के माध्यम से टारगेट करते हैं कि देखो इतना कमा सकते हो, 80,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 15 लाख रुपए कमा सकते हो। तो जो नॉर्मल ड्राइवर होता है या नॉर्मल कोई व्यक्ति 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, रेहड़ी चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके दिमाग में एक बार ख्याल आता है यार 80,000 90,000 रुपए जब ये कमा रहे हैं, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये बता रहे हैं इसने कमाया है, इतनी बड़ी इनकी कंपनी है, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, तो कोई ना कोई बात होगी, चलते हैं। और उनको तो पहले आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ये कैसे टारगेट करते हैं, वो जाते हैं फिर उन्हें पूरा प्लान समझाया जाता है। तो होता क्या है, जब क्लाइंट इनके सामने बैठता है तो उसे हर चीज के लिए तैयार कर लेते हैं। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लोन करा देंगे। गाड़ी चलाना नहीं आता, चलो कोई नहीं सिखवा देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, चलो बनवा देंगे। इसके अलावा कहां पर चलाएंगे ये नहीं पता, चलो ओला में लगवा देंगे, उबर में लगवा देंगे, एयरपोर्ट पे लगवा देंगे, कंपनी में लगवा देंगे। तो हर तरीके से सामने वाले को तैयार कर लेते हैं और उसी समय एडवांस ले लेते हैं, जिससे होता क्या है कि वो लोग इनसे गाड़ी ले जाती हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है कि आपको पता होगा
कि स्टार्टिंग में इनको काम लग जाता है, लगने के बाद कुछ समय बाद थोड़ी सी इनको दिक्कतें आना शुरू भी हो जाती है। अब ड्राइवर भाई कुछ भी नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि भाई उन्होंने तो गाड़ी बेची है और गाड़ी के पैसे लिए हैं और बाकी चीजें तो आपकी हेल्प की है। ये तो ये कह देते हैं ना, गाड़ी दे दी, हेल्प कर दी, गाड़ी लगा दी। अब आप क्या कर रहे हो, निकल रहे हो, छोड़ रहे हो, नहीं आ रहा क्लाइंट, वो आपकी हेडेक है, उनकी थोड़े। तो इस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से समझिए कि जो टेक्निक ये लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें आप ही बुद्धू बन रहे हो। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो नॉर्मल किसी डीलर से खरीद सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल, और उसे ओला उबर पर आप खुद भी लगा सकते हैं, या किसी जन सेवा केंद्र पर जाके बोल दीजिए कि हमारे गाड़ी को यहाँ पर लगवा दीजिए, तो भी आप लगवा सकती हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेवकूफ़ ना पड़ें, इन लोगों के चक्कर में बेवकूफ़ ना बने। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।